जिला शिमला में नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ समय से नशे के व्यापार पर शिमला पुलिस काफी हद तक अंकुश लगाने में सफल हुई है। शिमला पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सफलता भी मिल रही है। 22 महीनों में 1200 के करीब आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं अगर इस वर्ष की बात की जाए तो 570 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 21 महिलाएं हैं। इन महिलाओं के 200 से 300 आरोपी तो अभी भी जेलों में बंद है। यही नहीं, नशा तस्करों की प्रॉपर्टी पर भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ लगातार जंग जारी है। जिला पुलिस लगातार नशे तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक सुदृढ़ नेटवर्क तैयार किया है। नशे के तस्करों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस के इन सभी प्रयासों का नतीजा है कि जिला पुलिस ने हाल ही में शशि नेगी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शशि नेगी शाही महात्मा गैंग का सरगना रोहड़ू और छियोग में नशे का धंधा कर रहा था। एसपी ने बताया कि आरोपी सेब कारोबार की आड़ में नशे का धंधा कर रहा था। अभी तक इस गैंग के 52 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये गिरोह गत 3-4 वर्षों से रोहड़ू चिड़गांव के क्षेत्र में सक्रिय था और इस दौरान करीब 7 से 8 करोड़ का कारोबार हुआ। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान पता चला कि जिले में करीब 45 करोड़ रुपए का चिट्टे का कारोबार होता है। एसपी संजीव गांधी ने कहा कि SIINS नशे की रोकथाम में अहम भूमिका निभा रहा है। शिमला डिस्ट्रिक्ट की मैं बात बताऊं, जो पिछले कुछ समय में काफ़ी अंकुश हमने लगाया है। मैं पूरी कन्विक्शन और फर्मनेस के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये बता सकता हूँ। आज के दिन में जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम पिछले 20-22 महीने का डाटा अगर देखें तो 1200 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। बहुत बड़ा नंबर है। और इस वर्ष जो है 570 के करीब लोग जो हैं हमने अरेस्ट किए हैं, जिसमें 20 से 25 महिलाएं हैं और 200 से 300 लोग तो अभी जेलों में बंद हैं, जो कि ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो इससे पता चलता है कि किस मैग्नीट्यूड पे और किस क्वालिटेटिव मैनर में हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक्शन ले रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये प्रयास है कि हमने एक सोशल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम कायम किया है, जिसमें स्थानीय लोग, अफेक्टेड लोग, रिहैबिलिटेशन सेंटर, महिला मंडल्स, युवा, सोशली कॉन्शियस ड्यूटी ड्रिवन पीपल जो हैं और एक्स सर्विसमैन, पुलिस से रिटायर हुए लोग, इन सब लोगों का एक समावेश बनाया है हम लोगों ने, जो एक हमारे सूचना तंत्र का बहुत इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल जो है वो एक मॉडल है। और इसके अलावा हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को बहुत शार्पन किया है। जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमारे जो टेक्निकल सेल हैं वो लगातार जो ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको फॉलो करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। तो इसकी जो रिजल्टेंटली जो हमारे सामने एक पिक्चर उभर के आई है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत लार्ज एक्सटेंट तक जो डिमांड सप्लाई है उसको कंटेन करने में डिस्ट्रिक्ट शिमला पुलिस कामयाब हुई है। अब आप आने वाले समय में आगे देखते चलिएगा कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट में और भी ठोस कार्रवाई करेंगे और जो इस प्रकार की गतिविधि में जो लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी ढूंढते हैं और ये सोचते हैं कि हम चिट्टा बेच के, हीरोइन बेच के और युवा और जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको हम बर्बाद करके जो है कोई संपन्नता हासिल करेंगे, वी विल टीच देम अ गुड लेसन, उनको एक अच्छा सबक सिखाएंगे और सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करेंगे। नशा जो है वो एक ऐसी व्याधि है जिससे कोई भी व्यक्ति जो है वो एक हेल्दी और एक ब्लिसफुल लाइफ लीड नहीं कर सकता है। नशे का अंत तो दुर्गति होता है। चिट्टा जैसे नशे का मतलब तो अर्ली डेथ है कि जिसने चिट्टा शुरू किया, हीरोइन का नशा शुरू किया, वो समझे उसको अनेक प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट करें और टफ लीगल एक्शन लें, और वही आज हम ले रहे हैं और उसके बड़े सार्थक परिणाम हमारे डिस्ट्रिक्ट में सामने आ रहे हैं। शाही महात्मा गैंग हुआ, क्या किया गया? हाँ, देखिए, ये जो ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ की जो चुनौती है आज हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और दिनदैनिक में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा और सोसाइटी के ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी दिशा में हमने पिछले कुछ समय से शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक कंसर्टेड और एक इम्पैक्टफुल कैंपेन को लॉन्च किया है। अगर मैं पिछले 20-22 महीने का डेटा आपके साथ शेयर करूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों के साथ शेयर करूं तो मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता हूं कि हमने 1200 लोगों को गिरफ्तार किया है और 700 के करीब केसेस पकड़े हैं। इस श्रृंखला में हमने जो ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में जो लोग संलिप्त हैं उनकी प्रॉपर मैपिंग की है,
प्रॉपर डाटा इकट्ठा किया है, इंटरस्टेट ड्रग सप्लायर जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। और इसी कड़ी में रोडू सब डिवीज़न में एक व्यक्ति जिसका नाम शशि नेगी उर्फ शाही महात्मा है, उस व्यक्ति को हमने लोकल एरिया में ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ में स्लिप पाया और ये भी पाया इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये इंटरस्टेट ड्रग पैडलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उसने बहुत सारे अपने एसोसिएट बना रखे हैं और वो बड़े लार्ज स्केल पे ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ जो है वो अपने एरिया में रोडू सब डिवीज़न जुब्बल कोटखाई एरिया में एग्जीक्यूट कर रहा था। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जो है वो डिटेल्ड और डीप इन्वेस्टिगेशंस की और डीप इन्वेस्टिगेशंस में यह पता चला कि इसके बहुत सारे एसोसिएट हैं और उन एसोसिएट्स में से जो अभी तक 50 के करीब एसोसिएट जो ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ में स्लिप पाए गए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इसमें डिटेल्ड और डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम पता लगाना चाहते हैं इसमें कि इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसमें और कौन कौन लोग संलिप्त हैं, ताकि जो हमारी कैंपेन है और जो हमारी कमिटमेंट है सोसाइटी के प्रति और जो कन्विक्शन है इस ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। ये शेयर करना चाहता हूं कि पिछले 20-22 महीने में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट किया है। करोड़ों रुपए की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम फ्रीज़ करा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहाँ भी हमको इलीगल प्रॉपर्टी मिलती है या धनार्जन से संबंधित कोई बैंक अकाउंट्स मिलते हैं उनको हम फ्रीज़ कराते हैं और ऐसे करोड़ों रुपए के अनेक अकाउंट हमने फ्रीज़ कराए हैं। उनकी जो डिटेल है वो रामपुर में अभी एक हमने 60 लाख रुपए का अकाउंट फ्रीज़ कराया था, रोडू में एक 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी फ्रीज़ कराई थी, बालूगंज थाना में 6-7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी फ्रीज़ कराई, ठियोग थाना में भी हमने 6-7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी फ्रीज़ कराई। और इस तरह से अनेक केसेस में जो है ये हमारे एक इन्वेस्टिगेशन का एक टॉप प्रायोरिटी एंगल रहता है कि अगर कहीं हमको इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में जो है इलीगल अर्नड मनी या ड्रग अर्नड मनी मिलती है तो उसको पुलिस डेफिनेटली उसका चेज़ करती है, उसमें इन्वेस्टिगेट करती है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से फ्रीज़ कराती है। हम मल्टीफेरियस एक्शन ले रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रिक्ट और स्टर्न लॉ एनफोर्समेंट की ज़रूरत है और शिमला पुलिस जो है वो एक स्टेक होल्डर होने के नाते इसमें ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट एक टफ लॉ एनफोर्समेंट कर रही है। और आने वाले समय में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को मिशन क्लीन जो सोशल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम हमारा है जिसमें बहुत सारे सोसाइटी के जो पिलर्स हैं जिनको हमने अपने साथ जोड़ा है, जो हमारे अच्छे इन्फॉर्मर्स भी हैं और समय समय पे हमारी कैंपेन्स में हिस्सा भी लेते हैं, उन सब की सहायता से एक अच्छा मॉडल और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हम मुझे आशा है कि हम कामयाब होंगे कि लार्ज एक्सटेंट तक शिमला को हम नशा मुक्त करने में सफल हो जाएंगे। या हिमाचल जो है वो बाहर से आ रहा है यहाँ पे ड्रग्स और हिमाचल के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए जो ड्रग्स की इनपुट है जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हीरोइन, चिट्टा ये सारे ओपीएम से बनाए जाते हैं। ओपीएम डेरिवेटिव इनको हम बोलते हैं, ये ओपीएम से डिराइव होते हैं। और हमारे यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट में या पूरी स्टेट में मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला है कि जिसमें चिट्टा हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होता हो। सारा इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू या दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ऐसी गैंग्स हैं जो चिट्टा प्रिपेयर करते हैं। ये सारा के सारा जो है आउट ऑफ स्टेट ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो कैरियर्स हैं या ड्रग पैडलर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचाते हैं और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े क्लेवरली इस इलीगल और नेफेरियस एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जो इनके बिजनेस के जो इलीगल बिजनेस के जो मोड्स हैं और मॉड्यूल्स हैं उनको हम अच्छे से समझ गए हैं। पुलिस इज़ ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं उनको हमने शार्प किया है एंड किसी भी प्रकार का ये चिट्टा बेचने वाले जो तस्कर हैं कोई भी मॉडल फॉलो करें, पुलिस उसको ढूंढ लेती है। और ये सारे के सारी जो इनपुट है वो आउट ऑफ स्टेट है और इसी कड़ी में जो है हमने बहुत सारे जो इंटरस्टेट ड्रग पैडलर्स हैं, जैसे मैंने समय समय पर आपसे पहले भी शेयर किया है, उनको अरेस्ट किया है और आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां करेंगे और भी सजगता और तत्परता के साथ जो है इलीगल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। थैंक यू।